नाज़रीन कराम, KPK में मैदान सज चुका है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। हुकूमत, ताकतवर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ गद्दार, जिन्हें लोटा भी कहा जाता है, उनकी जानिब से सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने के लिए बड़ी कैंपेन चलाई गई है। मगर ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी ही वजीर आला होंगे। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें मेरे पास मौजूद हैं, वो आप तक पहुंचानी है। इसके अलावा एक दावा किया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी ने एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से टेबल टॉक या मुआहदे की ऑफर को मुस्तरद किया है, इनसे मुलाकात से इनकार किया है। इसकी वजह क्या है और यह दावा किसने किया है, यह भी आपके सामने रखूंगा। अगर सुहेल आफरीदी KPK के वजीर आला मुंतखब नहीं होते तो फिर PTI क्या करेगी, अगला लायक अमल भी आ चुका है और इंतहाई सख्त तरीन इकदाम किए जाएंगे। वो कौन से इकदाम हैं? वजीर आला जिन्हें नामजद किया गया उनकी जानिब से भी पहला बयान सामने आ चुका है, वो भी बड़ा अलार्मिंग है, इस पर भी बात करेंगे। अब तक सुहेल आफरीदी की कैरेक्टर एसोसिएशन जारी है कि इंतहाई नामुनासिब कैंपेन की गई और तहरीक लब्बैक वालों के मुतालबात भी सामने आ चुके हैं। पुलिस वालों ने तशद्दुद करने से इनकार किया। बहुत सारी अहम खबरें आप तक पहुंचानी है। उससे कबल गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाज़रीन कराम, KPK में मैदान सज चुका है, लोग सड़कों पर मौजूद हैं। आज भी रैलियां निकाली गई और कल खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। आज शाहिद खटक ने अभी से KPK में हाई अलर्ट जारी कर दिया और कल सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाने के लिए जो है वो बाहर निकलेंगे। यहां तक ऐलान किया गया है कि या तो ये जश्न मनाएंगे या फिर ये जो है वो मुज़ाहमत करेंगे। और मुज़ाहमत इस सूरत में करेंगे कि अगर जैसे वफाक की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि हम PTI के आजाद अरकान जो है उन्हें खरीद लेंगे, 20 लोगों को लोटा बनाया जाएगा, इमरान खान साहब से गद्दारी करवाई जाएगी और फिर हम वजीर आला अपना ले आएंगे। राना सनाउल्लाह ने भी यही दावा किया। तो इस सूरत में सबसे पहले इन लोटों के खिलाफ इंतहाई शदीद किस्म का एहतजाज किया जाएगा। उसके बाद जो है वो इन्हें हल्के में नहीं जाने दिया जाएगा। पहले तो ये होता था ना कि वो गद्दारी करके सुकून से घरों में चले जाते थे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। जुनैद अकबर खान ने पहले ही ये वार्निंग दे दिया है कि जिसने इमरान खान साहब से गद्दारी की तो कल फिर वो अपने घरों को नहीं जा सकेंगे। KPK के लिए के जो जमीन है वो इन पर तंग कर दी जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी नाज़रीन करम बहुत मुश्किल है कि कोई भी इमरान खान को धोखा दे या दावा मुझे जो है वो पूरा होता नहीं लगता, हुकूमत पूरा नहीं कर सकेगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर इन्होंने सुहेल आफरीदी को वजीर आला नाम जब वो नाम बनने दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान है सारे असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे और फिर वो सड़कों पर आएंगे और मामलात इंतहा के खराब हो जाएंगे। शाहिद खटक की जानिब से यह कहा गया कि फिर पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि मुल्क में आईनी बुरहान, जमहूरी बुरहान और जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार असल में कौन है। ये लाइक अमल दिया गया है, चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। देखते हैं कि KPK का CM कौन बनता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 92 के 92 MPA महफूज भी हैं, PTI की टॉप लीडरशिप के साथ राब्ते में भी हैं और इन्होंने हलफ भी उठा लिया है कि वो किसी सूरत भी इमरान खान साहब से गद्दारी नहीं करेंगे और सुहेल आफरीदी को ही वजीर आला बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं जी सुहेल आफरीदी के ताकतवरों को दिए गए जवाब की तरफ। इमरान रियाज हो गए, नजम सेठी हो गए और भी पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं या मुल्क में मौजूद हैं, उन सब ने यह दावा किया है कि सुहेल आफरीदी को अप्रोच किया गया। कुछ लोगों के जरिए यह कहा गया कि आप ताकतवर हलकों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनकी बात सुने। तो सुहेल आफरीदी की जानिब से इनकार कर दिया गया है। कहा गया कि मैं मुलाकात नहीं करूंगा, यह सियासी काम है और आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और कुछ ने यह दावा किया है कि सुहेल आफरीदी ने इसलिए मुलाकात से इनकार किया क्योंकि अभी भी वो KPK के सिर्फ नामजद करदा वजीर आला है, अभी वो मुंतखब नहीं हुए, अभी वो वजीर आला नहीं बने। जब वो वजीर आला बन जाएंगे तो फिर ऑफिशियली ये मुलाकात होगी और फिर सारे मामलात पर बातचीत की जाएगी, सुबह के हालात ठीक करने के लिए कोशिशें की जाएंगी और ये सारी बातें होंगी। मगर ये बाकायदा तौर पर दावा किया जा रहा है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने किसी से मुलाकात नहीं की और सिर्फ इनकार किया। इमरान खान के काम से वर्कर सुहेल आफरीदी, जिन्हें अब इमरान खान साहब ने KPK का वजीर आला नामजद किया है और ये पॉसिबल है कि शायद वो KPK के वजीर आला भी बन जाएं। इनकी जानिब से आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद सिर्फ 2 बातें कही गई हैं, जिसके बाद से हुकूमत और ताकतवरों के खदशात मजीद बढ़ गए हैं कि इन्होंने ऐसे समझ लें कि अपना ट्रैक बता दिया है कि जब वो वजीर आला बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे। इनसे सवाल किया गया कि आप KPK के वजीर आला बनकर क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर सब कुछ बताऊंगा, सारी पॉलिसी दूंगा, सारे जवाबात दूंगा,
फिर एंकर ने पूछा कुछ तो बताएं, तो फिर नामजद वजीर आला ने कहा जो इमरान खान साहब की लाइन होगी वही मेरी लाइन होगी। इन्होंने हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इन्होंने हमारी औरतों को सड़कों पर घसीटा, इन्होंने हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, तो इस सब का हिसाब लिया जाएगा। ये बात इनकी जानिब से की गई और फिर आगे से एंकर को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ वाजे हो चुका है कि केपीके के लिए नामजद जो वजीर आला हैं वही करेंगे, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी होगी, जो इमरान खान साहब कहेंगे। फर्ज किया जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो बकौल सुहेल आफरीदी वो नहीं होगा। अगर जैसे अली अमीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब ने कहा था कि आकर मुझसे मुलाकात करो, तो वो नहीं आए थे, तो सुहेल आफरीदी जाएंगे। अभी तक के दावों के मुताबिक अगर इमरान खान साहब कोई भी हुक्म देंगे तो फिर सुहेल आफरीदी वो पूरा करेंगे, जो मर्जी हो जाए इस पर अमल दरामद होगा। और ये चीज हमारी वफाकी हुकूमत के लिए तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर साहब बहुत हद तक वफाक के साथ जो वो कंप्रोमाइज करते थे, पंजाब हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज करते थे, और सुहेल आफरीदी के पिछले बयानात उठा लें या अब वाले बयानात उठा लें तो लगता नहीं है कि वो वफाक के साथ इतना कंप्रोमाइज करेंगे जितना अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है, या जितने स्पोर्टिव वो थे ये नहीं होंगे। इन्होंने तो अडियाला जेल के बाहर भी कई दफा इमरान खान साहब की बहनों के लिए जो है वो मुज़ाहमत करके रास्ता बनाया, और हर रोज वो इमरान खान साहब की बहनों के साथ हमें अडियाला जेल के बाहर भी नजर आए। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल लॉयल नजर आते हैं, और फिर वो ISF के साबिक सदर भी रह चुके हैं, और एक बिल्कुल नौजवान MP है, पहली मरतबा MP मुंतखब हुए हैं, और अब इमरान खान साहब ने उन्हें फौरन जो है वो KPK का CM नामजद कर दिया। ये बहुत हैरान कुन है। और देखें ना, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हुकूमत इसलिए ज्यादा परेशान है कि उन्होंने तैयारी जुनैद अकबर खान के लिए की होगी, उन्होंने तैयारी असद कैसर के लिए की होगी, या किसी और सीनियर जो टॉप लीडरशिप है उनके लिए जो है तैयारी की होगी, मगर इमरान खान साहब ने अगला वजीर आला मुंतखब उन्हें किया है जो आउट ऑफ सिलेबस है। सुहेल आफरीदी को आगे भेज दिया गया जो कि इंतहाई हैरान कुन है। फिर आरिफ हमीद भट्टी ने भी दावा किया है कि इतलात के मुताबिक मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है PTI के अरकान को तोड़ना। इमरान खान के जो है वो वजीर आला सुहेल आफरीदी को जो नामजद किया गया, इससे PTI मजीद मजबूत हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि इससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि ये ना तजर्बाकार शख्स है, पहली दफा MPA बना है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो आरिफ हमीद भट्टी ये दावा कर रहे हैं कि ये मजीद इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होगी। नाज़रीन इकराम, अब नंबर गेम की बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग सुहेल आफरीदी को वोट देने जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करती है, क्या दावा कर रही है। शेर अफजल मरवत के मुताबिक तो नौरानी चेहरे वाला JUIF का नामजद करदा वजीर आला बनेगा। नाज़रीन करम, ये वो लोग हैं जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफादारियों के दावे किया करते थे, इमरान खान का हुक्म मानने का दावा किया करते थे, मगर अफसोस कि आज यही लोग इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, उनकी बहनों के खिलाफ खड़े हैं, और जितने भी फैसले इमरान खान साहब करते हैं तो उन पर जो है वो इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जिन्हें अक्सर प्लांटेड लोग भी कहा जाता है। बहरहाल जुनैद अकबर ने कहा है कि हमारे 9 अरकान सूबाई असम्बली जो बैरून मुल्क थे तमाम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हमारे 92 तमाम अरकान सूबाई असम्बली पाकिस्तान में मौजूद और राब्ते में है, और इंशाअल्लाह कल अपने कायद इमरान खान साहब के हुक्म पर सुहेल आफरीदी को 2/3 अक्सरियत से वजीर आला मुंतखब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स और खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के रहनुमा बहुत ज्यादा खुश हैं कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को वजीर आला नामजद किया। इन्हें आज कबाइल की जो है वो रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई, और ये वही पगड़ी है जो वादिया तीरा में चेयरमैन इमरान खान साहब को पहनाई गई थी। ये सारी सूरत हाल इस वक्त KPK में हो रही है। अपोजिशन ने भी तगड़ी तैयारियां की हुई हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, दौड़ लगाई हुई है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका जाए, मगर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में बहुत तगड़ी हो चुकी है। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर यह है कि तहरीक लब्बैक वालों ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। इन्होंने जो है वो गजा मार्च किया, इन पर तशद्दुद भी किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल हुआ, और इन्होंने मुज़ाहमत भी की, और अब जाकर इन्होंने अपने मकासिद बताना शुरू किए हैं कि यह एहतजाज क्यों किया गया। इनकी जानिब से हुकूमत से कहा गया कि आप ये जुल्म करना बंद करें, हमें अमरीकी एम्बेसी तक जाने दें, वहां जाकर हमारे चंद पॉइंट्स हैं वो वहां पर हम रखने हैं और इन तक पहुंचाने हैं, और इसके बाद जी हम ये मार्च खत्म कर देंगे और हम वापस घरों को चले जाएंगे।
یہ پرامن احتجاج ہے, ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مطالبات یہی رکھے گئے ہیں کہ جتنی بھی لوٹ مار کی گئی یا لوگوں کے گھروں میں گھسا گیا ہے, وہاں سے جو کچھ برآمد کیا گیا ہے وہ سارا کچھ واپس کیا جائے. جتنے بھی مقدمات کیے گئے ہیں وہ سارے خارج کیے جائیں. آئندہ کے بعد کسی لانگ مارچ پر گولیاں نہ چلائی جائیں, تشدد نہ کیا جائے. ہم ایک تاریخ دی جائے کہ فلاں تاریخ جو ہے آپ آئیں اور اپنے مطالبات سامنے رکھیں. انہوں نے وعدہ کیا ہم کسی قسم کا کوئی دھرنا یا احتجاج نہیں کریں گے, بلکہ آئیں گے, مطالبات رکھ کر واپس چلے جائیں گے. اور پھر انہوں نے شکوہ کیا کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ ہم ادھر اپنے مارچ کو روکے ہوئے ہیں. حکومت نے کہا تھا کہ ہم آ کر مذاکرات کریں گے, مگر ابھی تک ہمارے پاس حکومتی نمائندے نہیں آئے. اب تک جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو اس سے چند منٹ پہلے ہی ان کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ ہم سے بات چیت نہیں کی گئی, جو انتہائی افسوسناک ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, ایک خاتون اینکر ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے جس میں پولیس والوں کو تیار کیا جا رہا ہے. تازہ ترین دستے پولیس وینوں میں بٹھائے جا رہے ہیں اور وہ آ کر اس مارچ کا راستہ روکیں گے. مگر ایک بڑی حیران کن خبر یہ ہے کہ پولیس والوں نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, بس اب بہت ہو گیا. جس پر انہوں نے ویڈیو ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگائی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک افسر صاحب ہیں اور جو ان پولیس والوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ حکام کو آنا پڑتا ہے اور پھر تم آگے بڑھتے ہو. اگر تم نہ گئے تو تمہیں جو ہے نوکریوں سے خارج کر دیا جائے گا, تمہیں ڈسمس کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں. یعنی کہ پولیس والوں نے بھی اب جو ہے وہ مزاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ بغاوت شروع ہو چکی ہے. وہ ظلم شلم نہیں کرنا چاہتے, وہ مجبور ہیں, یہ ظاہر کیا گیا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لازمی شیئر کر لیجیے گا, پیج کو فالو کر لیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.